जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी हमारी वर्क एंड टाइम की, जो कि हमारा सेशन चल रहा है। तो नेक्स्ट टाइप्स के साथ चलेंगे हम। तो नेक्स्ट टाइप आपका ये है कि एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम सैनिकों के लिए जो है खाने के लिए दिया गया है कि 500 ग्राम आपने बांटना है। कितने में बांटना है जी? 950 सैनिकों के लिए दिया गया है कि 950 सैनिकों को 500 यानी कि एक बंदे को 500 ग्राम देना है। और खाने की जो सामग्री है वो 200 दिन के लिए दी गई थी। कितने दिन के लिए दी गई? 200 दिन के लिए। लो जी, 950 आदमियों को दे दिया, खाने का सामान दे दिया, अब निकल जो जी 200 दिन के लिए। मगर क्या हुआ कि 300 सैनिक 70 दिन बाद जो है, कहीं पे पंगा हो गया होगा, वो भाग गए, वहां पे चले गए, वहां पे निकाल भाई 300 चले गए। कितने में से चले गए? 950 में से। कितने दिन बाद चले गए बेटा? 70 दिन बाद चले गए। यानी कि 70 दिन ही सिर्फ उन्होंने खाना खाया और लेफ्ट डेज यहां से बच जाएंगे ना। तो खाना बच गया। अब खाना बच गया तो बताओ कि वो जो खाना है वो कितने दिन चलेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब खाना जो है वो कितने दिन और चलेगा, क्योंकि वो तो बच गए, सैनिक तो चल जा चुके हैं। अब जो खाना है वो क्या है? बचा हुआ है। तो दिन बता रहे हैं कि वो जो खाना है वो कितने दिन चलेगा। तो ये ऑप्शंस हैं आपके सामने, अब ट्राई करिए। तो इसमें ध्यान से देखो, 500 ग्राम पर बंदा था। ठीक है जी, 500 ग्राम था। कितने सैनिकों के लिए खाना दिया बेटा? 950 आदमियों के लिए कितना खाना दिया जी? खाना दिया जी 500 ग्राम पर बंदा है जी। ठीक है जी। अब 200 दिन का खाना दिया था, मगर 70 दिन बाद क्या हुआ? चले गए। इसका मतलब उन्होंने 130 दिन, 70 माइनस हो जाएंगे ना इसमें से, 200 में से, तो 130 दिन जो है वो खाना क्या है? खाएंगे। ठीक हो गया। आफ्टर देन क्या बोला है? कितने सैनिक चले गए थे? 300 सैनिक चले गए थे। ठीक है जी। अब खाना और कितने दिन चलेगा? तो 300 अगर चले गए 950 में से, तो कितने रह गए? 650। 650 रह गए। अब हर बंदे को कितने ग्राम मिलना है? 500 500। वो फिर से 500 रिपीट हुआ है। क्लियर हो गया। साथ में अब बोला है वो ही खाद्य सामग्री। कौन सी खाद्य सामग्री? कितने दिन चलेगी? अब बची हुई है कितने दिन चलेगी। अब खाद्य सामग्री कौन सी थी? 130 दिन की थी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई विद 130 प्लस एक्स हो जाएगा। क्यों? वो और दिन आगे चल पड़ेगी। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो, बदमाशी से कर लो, चाहे बढ़िया रहेगा। 500 से 500 गया बेटा सीधा ही। ठीक है जी, इस जीरो से जीरो गया, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 5 से चला जाएगा 5 इन 5, 5 9 45, 0। 190 इज इक्वल टू 130 प्लस एक्स। 130 साइड जाएंगे तो कितने आगे? x इज इक्वल टू 60। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। 60 दिन। तो ये आपका आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। क्लियर हो गया सबको? अगला क्वेश्चन फिर से लगाने की कोशिश करो। पहले सोचा करो, एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 330 सैनिकों के लिए जो है 35 दिन की खाद्य सामग्री है। 900 ग्राम पर बंदा देना सैनिकों को, ठीक है, और 330 के लिए दिया है 35 दिन के लिए। 10 दिन बाद जो है और सैनिक आ गए और चले आए, तो अब हमने क्या किया? 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए गए जाने के बाद शेष सामग्री 18 दिन चली। तो बताओ कि आने वाले सैनिक जो हैं वो कितने आए, मतलब कुछ और आ गए ना 10 दिन बाद, तो यानी कि क्वांटिटी क्या होगी सैनिकों की? बढ़ गई है। ठीक है, अब ट्राई कर लो। देखिए, 900 ग्राम खाना था जो कि 330 सैनिकों को बांटा है। यहां पर 330 सैनिकों को 35 दिन के लिए। कितने दिन के लिए जी?
35 दिन के लिए, मगर 10 दिन बाद और आ गए हैं तो वो जो खाना वो रिड्यूस हो गया है, तो इसलिए दिन भी कम हो गए हैं, यानी कि 10 दिन बाद आए हैं तो यानी कि 25 दिन ही वो खा पाए हैं प्रॉपरली। ठीक हो गया। इक्वल टू 825 ग्राम फिर उन्होंने बांटा है, मतलब जहां पर वो उनको 900 दे रहे थे वो कम करके 825 कर दिया है। ठीक है, यहां पर मिस्टेक है, 825 होगा ये। ठीक हो गया। दिए गए जाने के बाद 18 दिन वो और चली, तो बताओ कि सैनिक कितने आए। सैनिक पहले कितने थे, 330, तो 330 ही आ गया, प्लस के एक्स आ गए। एक्स क्या आ गए, क्योंकि और सैनिक उसमें ऐड हुए हैं। ठीक है, उनको कितना कितना खाना दिया जी, 825 ग्राम, कितने दिन के लिए दिया जी, 18 दिन। ठीक है जी, अब आपने कैलकुलेट ही करना है और कुछ नहीं रहा है, तो कैलकुलेट करना शुरू करें बेटे। कैसे कटेगा, 9 से काट दो, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 2। ठीक है जी, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ठीक है, 330 प्लस एक्स और 825 इसके नीचे आ जाएंगे, मैं डायरेक्ट यहीं पे लिखूंगा, 100, 165, 25 ओवर 825। अब कटिंग करते हैं। ठीक है, किससे जाएगा बेटा, 25 एक कम 25, 25 3 75 है ना, और ये कितने हो गए आपके 75, ये आपका कितना है 825 है, 82 था ना, 75 वो हो गए, तो 7 3 33। ठीक है जी, 33 से 165 चल जाएंगे, 33 पंजे। ठीक है जी, और 5 और ये कितने हो गए 100, 500, और ये साइड आएगा तो माइनस होगा, तो कितना हो गया 330, माइनस करो कितना हो गया 170, पक्का 170। ठीक है जी, तो फिर आपके 170 दिन जो है वो दिन नहीं 170 सैनिक जो है वो टोटल आए थे। ठीक है, ये इस तरीके से कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है, पर आपको जो सेंटेंस है ये बनाना आना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोकस करिएगा, यहां पर थोड़ा सा नया टाइप है। 10 आदमी और 20 स्त्रियां 13 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, मतलब 10 आदमी बुला लो या 20 स्त्रियों को बुला लो, बात एक ही है। ठीक है, अगर मैंने 10 आदमी बुलाए हैं मैन, तो वो 20 स्त्रियों के बराबर ही काम कर रहे हैं, इसका मतलब बेटा एक आदमी जो है वो 2 स्त्रियों के बराबर काम कर रहा है, यस या नो। ठीक है, कट जाएंगे ना 0 से 0, वैसे समझ लो, तो एक आदमी कितनी स्त्रियों के बराबर काम कर, 2, मतलब एक आदमी को मुझको बुला लो, मुझे नहीं बुलाना तो 2 लेडीज को बुला लो, वो काम कर देंगी। ठीक हो गया, 13 दिन में काम कर रहे हैं। अब आगे क्या बोला है, क्या लिखा बेटा, 24 आदमी और 17 स्त्रियां दुगना काम करती हैं, कितना काम कर रहे हैं, दुगना। अब एक आदमी 2 स्त्रियों के बराबर है, तो 24 आदमी कितनी स्त्रियों के बराबर हुए, 48। ठीक है, आदमियों को ही स्त्रियां बना देंगे हम। ठीक है, और प्लस 17 वो आ गई वुमेन्स, तो टोटल कितने हो गए 48, और कितने हो गए 65। ठीक है, अब दुगना काम पूरा कितने दिन में करेंगे, तो पहला ग्रुप ये है हमारा, तो अब हमने आदमी और औरतों को बराबर बराबर बनाया, हमें पता है 10 आदमी ले लो या ये औरतें ले लो। ठीक है, ये क्वेश्चन की क्या है बेटा, इस वाले में और लगा होता है और पहले वाले में अथवा लगा होता है, और अथवा में क्या मतलब फर्क होता है कि इसको बुलाओ या उसको बुलाओ,
मगर अगले वाले सेंटेंस में दोनों को ही बोला है, दोनों ही आए हैं। कौन कौन? स्त्रियां भी और आदमी भी, दोनों ही आए हैं। ठीक है, इस ऐसा ये कुछ टाइप होता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वही लगाएंगे। कौन सा? M1 T1 D1 ओवर W1 पढ़ा था ना हमने जी, M2 T2 D2 ओवर W2। ठीक है, अभी कितनी स्त्रियां जी? 20 स्त्रियां हैं। अब आगे पढ़िए, कितने दिन में काम कर रही हैं? 13 दिन में काम कर रहे हैं। कितने दिन में? 13 दिन में। अब यहां पर लिखा है दुगना काम करते हैं अगले सेंटेंस में, तो इसका मतलब ये सिंगल काम करेंगे तो ही वो डबल काम करेंगे ना अगला ग्रुप। ठीक हो गया? तो अगले ग्रुप की बात करते तो अगले ग्रुप पे हमने टोटल बना दी है, पुरुषों को स्त्रियां बना दी, कितनी बनी है? 65। तो इसलिए यहां पर हमने क्या लिखा? 65, 65 लिखा है। ठीक है, वो काम कितने दिन चलेगा, यानी कि प्लस एक्स, यानी कि एक्स लिख लो या डेज लिख लो, एक ही बात है, डी निकालना है कितने दिन चलेगा। ठीक है, अब यहां पर बदमाश तरीका नहीं चल सकता है, पहले बता देता हूं, कारण बीच में प्लस लगा है। कैसे कर सकते हैं आप? कितना हो गया? 13 को इससे कर लो तो 13 दूनी 26, 260 मल्टीप्लाई 2 माइनस 65 इक्वल टू डी। अब कर लो इसको कैलकुलेट। अच्छा, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, मैंने प्लस का सिंबल लगा दिया, बस वही से मैंने गलत कर दिया था, बच गया। यहां पर मल्टीप्लाई नहीं होता, M1 T1 D1 मल्टीप्लाई में होता है ना, तो ये मल्टीप्लाई में ही आएगा। ठीक है, ये 2 इधर चला गया तो 65 इसके नीचे आएगा, डी। अब कटिंग कर लो, कैसे आएगा? 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, ये 0 है। 5 इन 5, 5 4 20, 4 और 2 8, कितना आ गया? 8। और ऑप्शन में भी है आपका आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से होगा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ पर जैसे मैंने बताया था तो प्लस लिख दिया था गलती से, पर होना क्या था, यहाँ पे मल्टीप्लाई होना था। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा है। 4 पुरुष 6 लड़के 20 दिन में काम करते हैं, तो 20 दिन में करते हैं तो 6 पुरुष और 11 लड़के कितने दिन में कर लेंगे? सेम क्वेश्चन है, ट्राई करिए। अब आप देखिए, 4 पुरुष थे, ध्यान से देखना मेरी बात को, सुनना प्यार से। 4 पुरुष है बेटा, ठीक है, और ये 6 लड़के हैं, लड़के एल लिख दिया। ठीक है, 6 हैं। अब हमने 4 है और ये 6 है। ठीक है, तो एक बनाना है ना हमें, तो 6/4 हो जाएगा ना बेटा, यस या नो? यानी कि एक पुरुष जो है वो 4/6 सॉरी 6/4 लड़कों के बराबर है। तो इस कटरा भी है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3/2 के बराबर है। बोलो इतना समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, आफ्टर देन अब आपने क्या करना है, यहां पर पढ़ो ध्यान से, 6 पुरुष और 11 लड़के। ठीक हो गया? अब हमने क्या करना है, पुरुष हमारा एक जो वो 3/2 के बराबर है, तो 6 मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, प्लस 11 लड़के, ये भी लड़के बन गए अब, है ना, कन्वर्जन से। 2 1 2, 2 3 6, 3 3 9L प्लस 11L 20L हो गए। लड़के कितने बन गए? 20। बस हो गया क्वेश्चन। अब आपके क्वेश्चन में कहा था 6 लड़के 20 दिन में काम करते हैं, तो बताओ कि इतने 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 कितने 20, 20 लड़के कितने दिन में करेंगे, डी निकालना है। 20 से 20 कट जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? तो कितने दिन में करेंगे जी? 6 दिन में। कौन सी ऑप्शन रहेगी? बी ऑप्शन। समझ आया कि नहीं आया? सभी देख लो, ध्यान से देख लो, बड़े प्यार से देखो, मुझे देखो, समझ आ गया जी? क्लियर है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कुछ ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, मगर ये थोड़ा सा बदला बदला है क्वेश्चन। ध्यान से देखना, बहुत बार एसएससी में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या कहता है, 6 पुरुष और 8 लड़के 10 दिन में करते हैं। मेरे को इसी से है काम वैसे,
बट आप देखिए 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर रहे बेटा, ठीक है। आगे लिखे 26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिन में करते हैं। याद रख लेना, ये जो टाइप जब आएगा पेपर में, तो ये जो लाइनें है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये 2 बार मतलब कॉम्बिनेशन करके आएगा, मतलब 2 से कंपेयर करके, फिर तीसरी बार से पूछा होगा। समझ आ गया? तो हम क्या करेंगे, हम फ्रंट वाला पहले वाला लेंगे, बीच वाले को स्किप कर दोगे और सीधा ही 15 और 20 लिख देंगे। ये वाला पूछा है। बोलो समझ आया क्वेश्चन? अब हम क्या करेंगे, इस ट्रिक को ना ध्यान से समझ लीजिएगा, बुक्स नोट्स वगैरह में कहीं नहीं मिलनी है, ये यहीं पे मिलनी है, ठीक है। अब आप क्या करो, आप इसको 15 बना दो, फर्स्ट वाली लाइन को 15 बना दो। कैसे बना सकते हैं? मैंने 6 को 15 बनाना है, कैसे बनाऊंगा? अगर मैं इसे बेटा 5/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा 15। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, नहीं बना। अच्छा, अगर मैं 5/2 कर दूं तो बन जाएगा, बन जाएगा। तो मुझे इसको भी चेक करना है कि क्या ये भी बनेगा। अगर ये दोनों नहीं बन रहे हैं तो ट्रिक फेल हो जाती है, ठीक है। पर 99% जो है हर बार बनेगी बनेगी। क्वेश्चन खुद बन के आया होता है कि मैं ऐसे करूं मुझे, तो मैं जल्दी हो जाऊंगा, नहीं तो लंबा लंबा होऊंगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन लेंथ बढ़ जाएगी। बन रहा है, इसको काट दिया, 2 1 2, 2 4 8 एंड 5 4 20, बन रहा है, ठीक है जी। अब आपसे ये, यानी कि ये वाली जो चीज बन चुकी है, तो आपको पता है कि यानी कि ये वो जो ये व्यक्ति हैं 6 और 8, वो 10 दिन में काम कवर कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, 10 और ये वाला जो था इससे डिवाइड कर दो 5/2 से, तो 10 इंटू 2/5, 5 1 5, 5 2 10, 2 2 4 डेज। तो क्या आंसर आएगा, 4 दिन। जो आपका आ गया उसी से आपने उसके टोटल वर्क को डिवाइड कर देना। क्वेश्चन समझ आया? सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अगर आपको क्लियर हुआ ना, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन का आपने आंसर कमेंट कर देना है जल्दी से। देखो इसमें क्या कहा है, ध्यान से देखो, 4 आदमी और 6 लड़के, 4 आदमी और 6 लड़के, ठीक है, किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। आफ्टर देन 6 आदमी और 4 लड़के 4 दिन में करते हैं, मतलब इनका कंपेयर इनके साथ ही किया गया है कि ऐसा ऐसा करते हैं, ठीक है। मगर हमें पूछा क्या है, 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा, ठीक है। अब आप क्या, मैंने आपको ये बताया है इस ट्रिक में कि आपने इस क्वेश्चन में इक्वल बनाने हैं ये। और कैसे बन सकते हैं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो फिर मुझे ये भी 2 से करना पड़ेगा, बन गए ना 8 8 और ये 16। तो इसका मतलब इस वर्क को, क्योंकि कार्य क्या होता है हमारा, उल्टा होता है ना, तो इस वजह से ये क्या आ जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा, क्योंकि उतने टाइम्स से चला गया, ठीक हो गया। अब इसी को आप ब्रेक करके लिख लो, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो कौन सी ऑप्शन आ गई, बी ऑप्शन, ठीक है। डायरेक्ट आंखों से ही क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपने ये मेथड्स अच्छे से अगर आपने देखे हैं, इस वीडियोस को आप बार बार देखिए, यहीं से क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।